लेकर के आई है प्री बीएसटीसी परीक्षा के लिए शिक्षण अभिरुचि के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की पहली क्लास। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आप लोग पढ़ते तो रहते हैं, लेकिन मानिए आप बीएसटीसी परीक्षा में पूरे में पूरा स्कोर करके आओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, शिक्षण अभिरुचि का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए ऑप्शन है, पहला कल्पना की क्षमता बढ़ाना, ऑप्शन बी शिक्षक बनने की योग्यता जांचना, ऑप्शन सी बुद्धि परीक्षण करना, ऑप्शन डी स्मरण शक्ति बढ़ाना। देखिए दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि का मुख्य उद्देश्य है आप शिक्षक बनने की जो योग्यता है उसकी जांच करना। ठीक है। दूसरा प्रश्न, अच्छा शिक्षक वह है जो, इसका ऑप्शन ए है केवल पढ़ाता है, ऑप्शन बी डर से पढ़ाता है, ऑप्शन सी छात्रों को प्रेरित करता है, ऑप्शन डी सख्ती करता है। तो देखिए दोस्तों, एक अच्छा शिक्षक वह होता है जो अपने छात्रों को प्रेरित करता है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों को प्रेरित करता है। आगे चलिए, तीसरा प्रश्न, शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन पहला है पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी है शिक्षक, ऑप्शन सी है छात्र और ऑप्शन डी है विद्यालय। तो देखिए, शिक्षण में हमें सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, वैसे तो सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन जो छात्र होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व छात्र को माना गया है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलिए, कक्षा में अनुशासन का सर्वोत्तम साधन है। इनके ऑप्शन दिए हैं दंड, डर, प्रेम और सहयोग और शक्ति। तो देखिए दोस्तों, अनुशासन बनाने का सबसे तो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेम व सहयोग। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा वह होती है जो बालकों को ध्यान में रख करके और शिक्षक द्वारा जो शिक्षण कार्य कराया जाता है वह बाल केंद्रित शिक्षा होती है। तो इस हिसाब से इनके जो आंसर हैं ऑप्शन ए हो जाएगा आपके शिक्षक प्रधान शिक्षा, ऑप्शन बी विषय प्रधान शिक्षा, ऑप्शन सी छात्र की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा और ऑप्शन डी प्रधान परीक्षा प्रधान शिक्षा। तो देखिए दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा होती है उसमें छात्र को केंद्र में रखा जाता है। इस हिसाब से आपके ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, छात्र की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा करवाना। छठा प्रश्न है आपके, प्रेरणा का संबंध किससे है? ऑप्शन हो जाएंगे आपके, ऑप्शन ए दंड, बी में है व्यवहार, ऑप्शन सी आवश्यकता और ऑप्शन डी पाठ्यक्रम। इस प्रश्न को ध्यान से देखें दोस्तों। अब प्रेरणा हमारे अंतर्मन से आती है। तो हमारा अंतर्मन का जो संबंध होता है दंड से तो बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है। और अब ऑप्शन बचे 3, व्यवहार, आवश्यकता और पाठ्यक्रम। तो प्रेरणा का जो संबंध है वह हमारी आवश्यकता से होती है। जब हमको आवश्यकता महसूस होती है तभी हमें अंतर्मन से प्रेरणा मिलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ऑप्शन ए निर्देशक, ऑप्शन बी मार्गदर्शक, ऑप्शन सी नियंत्रक और ऑप्शन डी पर्यवेक्षक। तो एक शिक्षक जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है उसमें शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक के रूप में होती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है आपके सामने, कक्षा में प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए डराना, ऑप्शन बी समय काटना, ऑप्शन सी जिज्ञासा बढ़ाना और ऑप्शन डी दंड देना।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिज्ञासा बढ़ाना। छात्रों को जो कक्षा के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे छात्रों की जिज्ञासा बढ़ती है। प्रभावी शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन बी ब्लैक बोर्ड, ऑप्शन सी रुचि और ऑप्शन सी डी परीक्षा। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो प्रभावी शिक्षण के लिए